बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये 28 तारीख का जो डॉन का पेपर है उसमें से एक आर्टिकल लिया है। इसमें इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि इसमें जो सिविल सर्विसेज हैं सीएसएस जैसे कि इनमें जो लूप होल्स हैं, जो गैप हैं, उनका तज़किरा किया है राइटर ने, जो खुद एक सीएसएस ऑफिसर रहा है एंड देन ही रिजाइंड। तो उसने कुछ पिटफॉल्स को पॉइंट आउट किया है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज इट, सैयद सादात। यही है, यहाँ दिस इज इट का मतलब है बस यही जो है। Organizations that care about the efficiency and effectiveness of their processes, वो अदारे जो अपने काम को उसमें एफिशिएंसी लाना चाहते हैं, यानी उसमें बेहतर करना चाहते हैं, या इफेक्टिवनेस यानी उसको मौसर करना चाहते हैं। तो एफिशिएंसी के लिए हम वर्ड यूज कर लेंगे एक्टिवनेस, बेटरमेंट, और इफेक्टिवनेस के लिए वर्ड यूज कर लेंगे बेटरमेंट। वर्ड भी इसके लिए मॉडिफिकेशन, रिफॉर्मेशंस। And seek to improve their performance, carry out exit interviews। seek का मतलब है और वो चाहते हैं। seek स्ट्रगल करने को भी कहते हैं, चाहने को भी कहते हैं, डिमांड करने को भी कहते हैं। and seek और वो चाहते हैं to improve their performance, कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो। carry out exit interviews, वो जब कोई बंदा छोड़ रहा होता है इदारे को तो उनका इंटरव्यू भी करते हैं। एग्जिट का मतलब यहाँ पे लीविंग, यहाँ पे पेंडेंट। When any important employee leaves, जब भी कोई अहम एम्प्लॉय यानी वर्कर छोड़ता है, छोड़ के जाता है। एम्प्लॉय मतलब वर्कर। The ideal human resource management practice states, जो मिसाली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो ये कहती है that one should take an exit interview of employees, कि चाहिए किसी को भी कि वो एम्प्लॉय का जाते हुए एक इंटरव्यू ले, even if they are being terminated, बेशक उनको निकाला जा रहा हो। terminate का मतलब है ousted, kick off, expel। However, as we all know, जैसा कि इसके बावजूद हम सब जानते हैं, here in Pakistan we care less and less about human resource management, कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करते, especially in the government sector, ख़ास तौर पे सरकारी महकमों में। Every now and then someone comes along the way with a vision, कभी कभार कोई ऐसा शख्स आता है जिसकी कोई सोच होती है। विजन का मतलब होता है आइडिया, थॉट, एक्सपेक्टेशन। एंड एज एन एजेंट ऑफ चेंज, और तब्दीली का ख्वाह होता है। soon, जल्द ही, either we change his vision, या तो हम उसकी सोच बदल देते हैं, और we change him, या उसे बदल देते हैं। Something similar happened with Tariq Malik, who recently resigned as chairman NADRA। कुछ ऐसे ही हुआ चेयरमैन नादरा के साथ, जो कि इसका नाम। Since no one takes an exit interview when you leave government service, जब आप सरकारी दफ्तर को, सरकारी मुलाजमत को छोड़ते हैं, जो चूंकि आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाता, people who really do care tend to find other ways to provide feedbacks। तो वो लोग जो कुछ परवाह करते हैं तो कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं फीडबैक देने के लिए। केयर के लिए हम वर्ड यूज करेंगे बॉदर, कंसर्न। फीडबैक के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे रिएक्शंस।
expectation. I left the civil service with a charge sheet against the service itself. मैंने सिविल सर्विस की और उसके खिलाफ एक चार्ज शीट दी. चार्ज शीट का मतलब लगाए, इल्जामात लगाए, एक्यूज करना, इसी तरीके से ब्लेम करना, कॉन्विक्ट, honest, 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 honest. I am corrupt honestly on these pages. और आर्टिकल में ये लिखा, I have been writing ever since to point out all that goes awry in the civil service पाकिस्तान. मैं सबसे सिविल सर्विस पाकिस्तान के अंदर इनके मामलात के हवाले से इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ. और ये का मतलब है जो मिसगाइडेड होते हैं, जो स्ट्रे हो जाते हैं, भटक जाते हैं. Despite being fully aware that such a feedback usually falls on deaf ears, इस हकीकत के बावजूद कि मुझे पता है इन पे कोई कान नहीं धरता. But people who do care about the organization or the country, लेकिन वो लोग जो इदारे के बारे में परवाह करते हैं या मुल्क के बारे में, try to do everything in their capacity, वो अपनी सलाहियत में हर कोशिश करते हैं to warn about the impending catastrophe, कि वो जो एक सर पे मंडलाती तबाही है उसके बारे में लोगों को खबरदार करें. Impending का मतलब है suspended, hanging. इसी तरीके से कैटास्ट्रॉफी कहते हैं एक बड़ी तबाही को. mayhem, chaos, destruction. They say organizations are living beings. कहा तो ये जाता है कि इदारे एक जिंदा शय है. Open to change, उन्हें बदलना भी होता है. So the resignation of Mr. Malik, तो जो मिस्टर मलिक का इस्तीफा था, despite the fact that he has contributed a lot to make organization, इस हकीकत से परे कि उसने अदारे को बनाने में बहुत खिदमत की अदा की. highly dynamic, इंतहाई किस्म का डायनामिक. डायनामिक का मतलब है बहुत ज़्यादा एक्टिव, फाल, अलर्ट, efficient. And efficient in his couple of stints as chairman, नादरा, जब वो कुछ अरसे के लिए नादरा के चेयरमैन रहे. स्टिंट्स कहते हैं inadequate time. इसी तरीके से for some period. Should not be an issue, तो ऐसा इशू नहीं होना चाहिए. But the problem is that when you do not pay heed to the feedback, लेकिन मसला ये है कि जब आप रद्द अमल पर तवज्जो ही ना दें. heed का वर्ड है जिसका मतलब है attention, concern, focus. When it is an offer, जब ये पेशकश हो, जब ये दिए जाएं फीडबैक, slowly but surely, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनन, you end up killing the organization, आप आखिरकार इदारे को ख़त्म कर देते हैं. As in the case of Pakistan International Airlines और Pakistan Steel Mills, जैसे कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ हुआ और पाकिस्तान की स्टील मिल के साथ. The former chairman has provided a charge sheet of sorts against the government in the form of his resignation letter. जो चेयरमैन थे साबिका यानी नादरा की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक चार्ज शीट पेश की अपने इस्तीफे की सूरत में हुकूमत को. I could write a series of articles on things, he pointed out. मैं भी कई आर्टिकल्स लिख सकता हूँ उन चीज़ों पर जिसकी उन्होंने निशानदही की. But for now, let's focus last paragraph. लेकिन अभी के लिए आइए हम आखिरी पैराग्राफ पर फोकस करते हैं. Where he pleads with the Prime Minister to avoid appointing a bureaucrat as his successor. Pleads का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, इसका मतलब है क्लेम करना, इसका मतलब है सीक करना. To avoid कि वो बचे, छोड़ दे इस चीज़ को. फॉर एग्जाम्पल प्रोहिबिट करना अनटच्ड के मायने में आ सकता है. अनएड्रेस कि वो ब्यूरोक्रेट को ना लगाएं एज हिज सक्सेसर, उनके बाद आने वाले के लिए.
सक्सेसर फॉलोअर को कहते हैं. What he had warned against is exactly what has been done. जिस चीज के बारे में उन्हें खबरदार किया था और वही चीज होगी. warn का मतलब होता है threaten, pointed out. The Secretary, Board of Investment has been given additional charge of Chairman Nadra. और जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सेक्रेटरी हैं उनको एक और नादरा के चेयरमैन का चार्ज दे दिया गया. Still, we are grateful to the Prime Minister that he made the appointment outside his immediate clan. लेकिन फिर भी हम शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आज़म का, अपने कबीले से बाहर किसी को ये मौका अनायत किया. क्लेन का मतलब होता है ट्राइब, इसका मतलब होता है लोकेलिटी. इसका मतलब होता है माइनॉरिटी ग्रुप्स कह लें. Otherwise, he could have easily appointed the nephew who might be very good in memorizing the family tree. वरना वो अपने एक भतीजे को भी कर सकते हैं जो कि फैमिली ट्री को मेमोराइज करने के लिए बड़ा आसान है. which is after all Nadra's core function. और यही नादरा का असल काम भी है. I do not have anything against bureaucrats. Bureaucrats के खिलाफ नहीं हूँ मैं. Just that most are living in the last century. लेकिन ये है, इतना कुछ मेरे पास ब्यूरोक्रेट के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये है कि उनमें से बहुत से लोग गुज़श्ता सदी में रह रहे हैं, यानी गुज़श्ता सदी के मामलात को देख रहे हैं. and have been groomed to eat, sleep and repeat. उनको ग्रूम किया जा रहा है, सिविलाइज किया जा रहा है कि खाएं पिएं और सोते रहें और इसी चीज़ को दोहराएं. Enter a bureaucrat in a leading role. ब्यूरोक्रेसी में एक रहनुमा के किरदार की तरह है. and innovation, और कुछ नया करें. and dynamism often exit the organization, और मुतहरक रखें. ये आमतौर पे ऐसी चीज़ें अदारे से बाहर ले जाती हैं. will there be, क्या कोई आएगी, बेहतरी आएगी. if everyone just, अगर हर कोई ऐसा ही करता रहा जैसे माजी के अंदर. Bureaucrats generally know little about the technical domain. जो ब्यूरोक्रेट्स हैं टेक्निकल चीज़ों के बारे में कम जानते हैं. डोमेन का मतलब हो गया टेक्निकल फील्ड के बारे में कम जानते हैं. एक वर्ड यहाँ यूज हुआ इनोवेशन. इनोवेशन का मतलब है क्रिएटिविटी, डिस्कवरी, या हम डिस्कवरी कह सकते हैं. और दूसरा वर्ड यूज हुआ डोमेन. इसको हम कहेंगे फील्ड, डिसिप्लिन, एरिया, ये सारे वर्ड. और एनी डोमेन फॉर दैट मैटर, या उस हवाले से कोई भी मैदान, शोबा. ऑल दे डू इन देयर करियर इज टू इम्प्लीमेंट रूल्स. अपने पूरे ज़माने मुलाजमत में वो कवानीन नाफिज करते हैं. इम्प्लीमेंट का मतलब है अप्लाई करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं. That was written a century ago, जो एक सदी पहले लिखे गए थे. And might not make much sense now, और अब उनकी कोई ज़्यादा समझ नहीं आती कि वो क्यों फॉलो किए जाते हैं. But still they faithfully enforce them, लेकिन फिर भी पूरी वफादारी से वो इनको enforce करते हैं, इन पर जोर लगाते हैं. After all, training that still focuses on learning horse riding, आखिरकार जैसे ट्रेनिंग more than driving a motor car, गाड़ी चलाने से ज्यादा, tells you how elitist they are, कि कितने वो एलीट तबके को लेके चलने वाली सोच रखते हैं. एलिटिस्ट का मतलब कहते हैं हाई स्टार्टम, हाई क्लास. and they are how ill equipped to deal with modern governance, और कैसे कि वो जदीद किस्म की हुकूमत को कैसे चलाएं. ill equipped का मतलब होता है वीक, इसका मतलब है not unprepared. they are in state of denial, वो एक ऐसे रास्ते पे खड़े हैं कि ऐसी हालत में हैं कि वो इनकार करते हैं. डिनाइल का मतलब होता है इनकार करना. डिनाइल का मतलब होता है रिफ्यूज करना,
ریجیکٹ کرنا, آبجیکٹ کرنا. They surround themselves with people who perpetuate the state of denial, اور وہ اپنے آپ کو انہیں لوگوں کے گرد گھیرے رکھتے ہیں جو مسلسل یہی کلیم کر رہے ہوتے انکار کا. Who still think that the CSS exam is the ultimate success in the world, جو ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ CSS کا امتحان دنیا میں سب سے زیادہ بڑی کامیابی ہے. The Civil Service Superior Services exam instills a sense of superiority in them. یہ جو امتحان ہے یہ ان میں ایک انسٹل کا مطلب ہوتا ہے انسٹال کرنا, اس کا مطلب ہے انفلوئنس کرنا, اس کا مطلب ہے مارک کرنا. That makes them oblivious to the world around them, اور جس طرح وہ ارد گرد کی دنیا کو بھلا دیتے ہیں. oblivious کا مطلب ہے forget کر دینا, repel کر دینا. And the pace at which it moves, اور اس لحاظ سے جس طرح دنیا گزر رہی ہے. The learning stops, سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے. Resultantly, most senior bureaucrats are stuck in the 1980s. اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ بہت سے جو بیوروکریٹس ہیں, جو افسران ہیں, وہ 1980 کی دہائی کے سوچ میں پھنسے ہوئے ہیں. Resultantly کا مطلب consequently, eventually. دوسرا ورڈ بیوروکریٹس بہت دفعہ یوز ہوا, اس کے لیے ہم یوز کر سکیں گے آفیسرز. یا پھر امپلائی. The time they took the CSS exam, وہ وقت جب انہوں نے CSS کا امتحان دیا تھا. The training they complete during the course of their design was also designed, وہ طریقہ کار, وہ ٹریننگ جو انہوں نے اس وقت لی تھی اپنے کریئر کی تیاری میں, سیکھنے میں, ان کو ایسے بنایا گیا ہے. And approved by the seniors of the same lord, اور اسی طرح کے لوگوں نے اس کو اپروو کیا ہے. Thus reinforcing anachronism, اور وہ ری انفورس کر رہی ہے اناکرونزم کو. ری انفورس کا مطلب ہوتا ہے امپلیمنٹ کرنا, جسٹیفائی کرنا. اور دوسرا ورڈ ہے اناکرونزم کا مطلب ہوتا ہے زمانے کا فرق, یعنی چینج ان ٹائم. This has led to shrinking space for efficiency, اس سے ایفیشنسی میں کا موقع کم ملتا ہے. shrink کا مطلب ہوتا ہے constrain کرنا, shrink کا مطلب ہوتا ہے limited کر دینا, اس کا مطلب ہوتا ہے curtail کر دینا. And innovation, اور جدت پسندی کو. In our highly bureaucratic organization, ہمارے یہ بڑے افسران کے جو ادارے ہیں ان میں, even where they adopt modern tools, حتیٰ کہ جہاں پہ وہ جدید قسم کے ہتھیار بھی انہیں دے دیے جائیں, they hardly tap their true potential, وہ بمشکل ہی اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں. As the man behind the gun always matters, جبکہ انسان جو بندوق کے پیچھے ہوتا ہے, جو چلا رہا ہوتا ہے, اس کی ہمیشہ اہمیت ہوتی ہے. So the word here is used potential. Potential کا مطلب ہوتا ہے capacity, ability. Lastly, I have been getting emails and Twitter DMs. آخر میں یہ بات ہے کہ مجھے ای میلز آتی ہیں, ٹویٹر میں میسیجز آتے ہیں, asking why I don't write more often, کہ میں اکثر کیوں نہیں لکھ رہا ہوتا. It is not polite to respond a question with another question, اور یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم ایک سوال کو کسی اور سوال سے جواب دے دیں. Otherwise I would ask, ورنہ میں پوچھتا, why should I, what for, کہ آخر میں کیوں پوچھوں, کیوں معاملہ کروں, کس لیے کروں. We do not have a democracy, کیونکہ ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے. It is the government of the institution, یہ ایک ادارے کی حکومت ہے. For the institution, ادارے کے لیے ہے. And by the institution, اور ادارے کی طرف سے ہے. Their institutionalization of Pakistan, اور وہ جس طریقے سے پاکستان کو ادارہ بنائی جا رہے ہیں, اپنا حصہ بنا رہے ہیں, اپنی مرضی چلا رہے ہیں, is making people very disillusioned, یہ لوگوں کو ہوش دلا رہا ہے. Disillusion کا مطلب ہوتا ہے ایکسپوز کرنا, اس کا مطلب ہے کلیریفائی کرنا.
اینڈ فیڈ اپ، اور لوگوں کو بور کر رہا ہے، لوگوں کو یہ کام تنگ کر رہا ہے، فیڈ اپ کر رہا ہے. We should be worried about the time when people stop providing feedback. ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ لوگ رد عمل دینا چھوڑ دیں. And their resignations will become more like the following lines. اور کہیں ان کا جو ریزگنیشن ہے، استعفیٰ، وہ کچھ اس لائن کا نہ ہو جائے: This is it. Thanks. Bye. بس بہت ہو گئی، یہی یہاں تک ہی ہو سکتا تھا. اور شکریہ ادا کریں اور خدا حافظ.